हर पल जिंदगी का पीछे छूट जाता है। हर पल जिंदगी का पीछे छूट जाता है। हर रोज एक नया सवेरा जिंदगी कहलाता है। हर रोज एक नया सवेरा जिंदगी कहलाता है। और मत जीना अपने अतीत की गहराइयों में, क्योंकि जिंदगी जीने का मजा बस आज में आता है। जिंदगी जीने का मजा बस आज में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। रिजल्ट्स आ गए एसएससी के और मार्क्स की भंडार आपके सामने खुल गए। यहाँ दोस्तों कई लोगों को जबरदस्त परसेंटेज मिले तो कई लोगों को बहुत खराब मार्क्स भी मिले। दोस्तों ये मार्क्स जो थे ये आपकी एग्जाम के नहीं, लेकिन आपके एफर्ट्स की जरूरत है। 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का ये कंसोलिडेटेड एवरेज रिजल्ट हर स्टूडेंट के लिए काफी नहीं था। किसी को खुशी मिली, बहुत ज्यादा एतमार हुआ और कई लोग जो थे इससे दुखी और नाखुश। ऐसे में दोस्तों आपके लिए महाराष्ट्र बोर्ड लेकर आया एक और मौका, जहां पर आप अतीत को भूलकर आज में जी सकते हैं और मेहनत करने के इस मौके को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। ये है 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए होने वाली सीईटी एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, आपके 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन सीईटी के बेसिस पर होने वाले हैं। ये बात तो आपको कई दिनों से, कई महीनों से पता ही है, लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन का माहौल है कि सीईटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कई जगहों पे ऐसा मंजर है कि भैया हमारा तो एडमिशन हो जाएगा, हम तो आराम से कहीं भी एडमिशन ले लेंगे, हमारे यहाँ पे तो ऑफलाइन सब चालू है, आराम से सीईटी वीटी देने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये जरूरी है कि आप मेहनत को और हार्डवर्क को अपना प्रेफरेंस, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जंग लग चुकी है अपनी कलम को। और 1-1.5 साल से जो घर पे बैठ के हम आलसी हो गए ना, अपने आप को टटोलना बहुत जरूरी है और मेहनत की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ये सीईटी मेहनत करने की एक अपॉर्चुनिटी है और अपने दम पर मार्क्स लाने का एक मौका है, तो इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। क्या दोस्तों आज मैं आपको एक रीजंस बताऊंगा कि क्यों सीट देनी चाहिए और इससे आपको क्या मिल सकता है। ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि सीईटी सिर्फ एक पैमाना नहीं है जिससे आप चेक करेंगे कि यार एडमिशन मिलेगा या नहीं, लेकिन ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी मौका है जिसके जरिए आप अपने आप को जांच सकते हैं, आप कितने पानी में हैं ये चेक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है उसको आप और ज्यादा निखार सकते हैं और ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। सीईटी का मौका नहीं गंवाना चाहिए। आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एक अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, एक टॉपर हैं या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, आप किसी भी लेवल पर हैं, ये सीईटी सभी को देनी चाहिए। तो दोस्तों जब बात आती है 11th स्टैंडर्ड एडमिशन सीईटी की, तो याद रखिए 3P का मंत्र। यहाँ दोस्तों 3Ps फॉर बेस्ट 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 रिजल्ट इन सीईटी। याद रखिए, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। प्लान, प्रिपेयर और प्रैक्टिस के साथ आप इस सीईटी आसानी से क्रैक कर लेंगे। दोस्तों एक प्लानिंग हमेशा से जरूरी होती है किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यू हैव टू प्लान योर डेज वेल, योर आवर्स वेल। यानी अगर प्रॉपरली डेज को मैनेज करोगे, टाइम को बैलेंस करोगे, तो डेफिनेटली अपनी 11th की पढ़ाई के साथ साथ उसे बिना अफेक्ट किए आप इस सीट को एकदम हंसते खेलते पार कर लोगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की, तो आपको प्रिपरेशन करना है एक छोटी सी बुक के साथ। बहुत ही प्यारी सी बुक है ये है 11th सीईटी की टारगेट पब्लिकेशन की बहुत ही जबरदस्त सी बुक, जिसके अंदर है आपके लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन गाइड। हाँ दोस्तों, ये किताब आपको देती है बेस्ट प्रिपरेशन के एमसीक्यूज। आपको यहां वहां पीडीएफ खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा। फिर वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या इंग्लिश, यू विल गेट एवरीथिंग इन वेरी वेरी इजी वे। तो ये बुक जरूर परचेज कीजिएगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों बोर्ड की क्वेश्चन बैंक आई है, आप उसके साथ इसको रेफर करके भी बहुत अच्छे से आराम से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला काम पी से प्लानिंग कीजिए। अब अगर आप ये जुलाई के हमारे 5-6 दिन छोड़ भी दें तो अगस्त के 20 दिन पकड़ लीजिए। 20 दिन आपके पास हैं, 4 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, आराम से 5-5 दिन देकर भी आप प्रिपरेशन हंसते खेलते कर सकते हैं। तो प्लानिंग ऐसी कीजिए कि मैं कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट करूंगा। मैथ्स रोज कर लीजिए, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अलग से टाइम दे दीजिए, एलोकेट कर दीजिए कि 4 घंटा या 2 घंटा मेरे को एमसीक्यू देखना है। मस्त से बुक खोलो, एमसीक्यू देखो और हंसते खेलते इसका प्रिपरेशन कर डालो। दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में आप ये कर सकते हैं, प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, चेक करें कि यार मैंने जो पढ़ा, क्योंकि एमसीक्यूज पढ़ना है ना,
ऐसे भले लगता हो कि बहुत आसान काम है, ऑब्जेक्टिव्स ही तो है, फिलिंग द ब्लैंक्स ही तो है, लेकिन एक्चुअली में एमसीक्यू पढ़ना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे में ये नहीं होता कि बस देख लिया याद हो गया, कई बार हम देखते 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 अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। कब तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे सामने आ जाता है, कब मोबाइल की इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, पता नहीं चलता और टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान, प्रिपेयर एंड देन प्रैक्टिस। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ क्वेश्चंस देखें, फिर बिना देखे उन्हें ओएमआर शीट की तरह एक प्रैक्टिस करें, और ये बुक आपको ओएमआर शीट की प्रैक्टिस भी अवेलेबल करवा के देती है। तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये बुक आपको एक्चुअल प्रैक्टिस देने में। प्लान, प्रिपेयर और प्रैक्टिस के इन 3 P's के मंत्र को जरूर फॉलो कीजिए और सीट को आसानी से क्रैक कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ रीजंस हैं जिसके लिए आपको सीईटी जरूर देनी चाहिए। सबसे पहला रीजन, जो जंग लग चुका है ना अपने आप को, तो आलसी बन चुके हैं ना हम घर में बैठे बैठे, और जो ये फुकट फागट के मार्क्स अपने को मिल गए हैं महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, आपको अपने आप को प्रूव करना ही सबसे बड़ा रीजन। और हाँ, प्रूव हमें दुनिया को नहीं करना है कभी भी लाइफ में। वी डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन कि हम कैसे हैं और हमारी काबिलियत क्या है, लेकिन कई बार खुद को भी प्रूव करना बहुत जरूरी है कि हमारा वर्थ क्या है। टू नो योर ओन वर्थ, टू इवैल्यूएट योर सेल्फ, ये सीख बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है, आप अभी कहां स्टैंड करते हैं और आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या है। इसी से आप एक नए मुकाम की ओर अपनी लाइफ को लेकर जा पाएंगे। इसलिए ये सीईटी एक आसान सा खेल होने वाला है, इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही इजीली इसके लिए प्रिपरेशन कीजिए और क्रैक कर लीजिए इस सीईटी को, ताकि आप सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकें। तो दोस्तों, 20 दिन है अपने पास, ऐसा समझ लीजिए। इन 20 दिनों में आपको महाराष्ट्र बोर्ड चैलेंज दे रहा है कि भैया ले ले मार्क्स निकाल के दिखा। सीईटी को एक चैलेंज की तरह लीजिए और इसी को एक सबसे बड़ा रीजन बना लीजिए कि हाँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूं और मार्क्स भी ला सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ पढ़ने हैं, आपको डिसाइड करना है कि बॉस मैथ्स तो मैं रोज करूंगा 20 दिन पास, और साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट अगर मैंने 5-5 दिन भी दे दिए तो 20 दिन में मैं आसानी से मार्क की एग्जाम छोड़ दूंगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट यू ऑल टू क्रैक दिस वेरी इजीली। प्लान, प्रिपेयर और प्रैक्टिस इस मंत्र के साथ आप डेफिनेटली इसे क्रैक कर सकते हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हाँ, मेरे पिताजी हैं, एडमिशन करा देंगे। हाँ, एडमिशन कहीं भी बाद में भी हो जाएगा, अपने दम पर जब एडमिशन होगा ना, तब असली आएगा। और इसीलिए दोस्तों, शुरुआत में भी कहा, अतीत की गहराई में जीने का मजा नहीं है दोस्तों, मजा तब है जब हम आज में जीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। अपने दम पर अगर जीना है ना, तो मार्क्स अपने दम पर लाइए, एक चैलेंज की तरह इसे एक्सेप्ट कीजिए, मजा बिल्कुल जबरदस्त आने वाला है। सीईटी का प्रिपरेशन बहुत ही आपको एक उत्साह दे सकता है, आपको पढ़ने का एक नया जोश, एक उमंग दे सकता है, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के तैयार हैं। और आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको जगाने के लिए है, आपको स्फूर्ति देने के लिए है। कहीं ना कहीं आपको अपनी काबिलियत को निखारना अगर है, तो ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि असली मजा तभी आता है जब आप अपनी काबिलियत को एनहांस करते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड ये सीईटी के जरिए आपको मौका दे रहा है कि बॉस, आप कोरोना काल में पास नहीं हुए हैं, आप अपने दम पर पास हुए हैं और एडमिशन भी अपने दम पर ले रहे हैं। जरूर 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 हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर हम जल्द ही सीईटी क्विजेस लेकर आने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस में और मदद हो सके। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टारगेट के इस बुक को भी जरूर परचेज कीजिएगा, लिंक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस बुक के जरिए आप आसानी से प्रिपरेशन कर पाएंगे, आपको ज्यादा यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन इजीली वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल एंड क्रैक द सीईटी विद द हेल्प ऑफ दिस बुक बाय टारगेट पब्लिकेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब